हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी करंट एनर्जी रीड करने वाले, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका इमोशनल स्टेज कैसा रहेगा, इन दिनों आप कैसा फील करेंगे। बंक में मैसेज आए आप लोगों के, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस समय नहीं कर पा रहे, उनका इमोशनल एंजाइटी फील हो रही है और रिलेशनशिप में बहुत सारी अप डाउन आ रहा है। इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। ये सारी सिचुएशंस कब तक सही होगी ट्विन फ्लेम के लिए, सोलमेट के लिए टाइम कैसा रहेगा। सो नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रोम। आप लोगों के बहुत सारे बंक में मैसेज आए हैं जिसमें आप लोगों ने बताया है सर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, मेडिटेशन उतनी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या जिस तरीके से पहले टाइम चल रहा था सर अभी उस तरह से नहीं मेडिटेशन हो पा रहा है, ना मेरा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, एंजाइटी अलग से हो रही है। तो ये सब कब तक ठीक होगा सर? देखिए, बहुत सारे लोगों को तो मैं अलग अलग मैसेज नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, लेकिन मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं करंट की और हाल फिलहाल की दोनों की रीडिंग कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो करंट एनर्जीज़ को रीड करने के लिए, जिसमें मैं बता सकूं आपका टाइम कैसा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम ग्रह गोचरों पे नज़र डालते हैं। दशा अंतर्दशाएं, आपकी ग्रह स्थितियां किन किन राशियों में हैं, उस तरह से अगर हम कुंडली बनाएं तो पता चलता है बुध की जो स्थिति है, मरकरी जो हमारे बोलने को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी वाणी, हमारे थ्रॉट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो भी व्यक्त करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उन सभी चीज़ों को दिखाते हैं, वो भी वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। इस कारण से आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपनी ट्विन से, अपने सोलमेट से, या कहीं ना कहीं उस तरह का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगा। ये मास लेवल पे। और जिन लोगों के इंडिविजुअली चार्ट में, देखिए इंडिविजुअल अलग असर पड़ता है। अगर आपके इंडिविजुअली चार्ट में बुध ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो ये अदर असर जो होगा ज़्यादा पड़ेगा। अगर बुध सही है तो मे भी कम पड़े, लेकिन असर ज़रूर पड़ने वाला है, क्योंकि कॉस्मोस एनर्जी अभी इसी तरीके की है। अगर हम गुरु पे दृष्टि डालें, खासकर फीमेल्स के लिए गुरु तो उनके स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली अभी वक्री की स्थिति में ये हैं और ये कुछ 28 डिग्री के आसपास हैं। तो कुछ समय के बाद, 10-15 दिनों के बाद डेफिनेटली इनमें चेंजेस आ जाएगा। आप लोग ज़्यादा फिक्र नहीं करिए, समय बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चलने वाला है। जो एंजाइटी है वो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि यहाँ जो मरकरी होते हैं, बुध यानी मरकरी और चंद्रमा, इन दोनों की युक्ति से संबंधित एक योग बन रहा है जो द्वंद्व क्रिएट करता है। और अमावस्या के आसपास का, आज फिलहाल क्या हम सूर्य के करीब आ चुके हैं चंद्रमा, तो अमावस्या के करीब जब भी आपका इस तरह का स्टेज आएगा तो डेफिनेटली इमोशनल अप डाउन तो होगा ही होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को पूर्णिमा के आसपास और अमावस्या के आसपास कुछ एंजाइटी तो ज़रूर होती है जब आपके चंद्रमा में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, जब आपके सैक्रल या हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन बना के रखे हैं, आपको हीलिंग कई सारी बताएं, आप वो कर सकते हैं जिसमें ये एंजाइटी थोड़ा कम हुए। और इस समय आपके रिलेशनशिप, चलिए जानते हैं कैसे रहेंगे। देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया तो रिलेशनशिप ऑन ऑफ होगा, क्योंकि गुरु की स्थिति भी ठीक नहीं है, चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मोस्ट ऑफ द ग्रह बहुत बेहतर अपनी स्थितियों में नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे अगर हम छोड़ दें सूर्य को या छोड़ दें शुक्र को, ये ग्रह थोड़ा अभी सही चल रहे हैं, इसीलिए उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी कुछ समय के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो अभी पेशेंस रखना चाहिए। अभी मैं करियर के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से करियर में चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, अभी 15 अक्टूबर के बाद से डेफिनेटली करियर में भी प्रमोशन और ग्रोथ होगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि गुरु अपने बेहतर राशि में जैसे ही जाएंगे तो एक इन्हेंसमेंट, एक प्रमोशन तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेल्स के चार्ट में गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स के लिए भी इमोशनल स्टेबिलिटी, हार्ट चक्र का सही से बैलेंस एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है। देखिए, अभी जो आप मेडिटेशन इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रह इसी एंजाइटी वाले फेजेस में बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी यहाँ पे सूर्य के साथ आते हैं, राइट। तो जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ आते हैं और टाइम पे
राहु की दृष्टि भी पड़ेगी हाल 2 दिनों में। तो कोई टेंशन की बात नहीं, 2 दिन के बाद आप फील करेंगे आपका जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा था वो लगने लगेगा। जो भी एंजाइटी चल रही थी रिलेशनशिप को लेकर वो ठीक हो जाएगी। 2 दिन की बात है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि जैसे ही बदलेंगे, यहाँ से हटेंगे, अमावस्या के हटेंगे, प्रतिपदा आएगी, प्रथमा द्वितीया आएगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आपको ये बैलेंस आने लगेगा। तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपको एंजाइटी लेने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर ये स्थिति कब सही होगी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगर आप किसी एनर्जी रिलीज या साउंड थेरेपी जैसे एकदम शांत रह के कुछ साउंड बोल के उच्चारण करके शांत रहने का प्रयास करें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को इस समय निगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और उनका ध्यान तो छोड़ दीजिए, वो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, डल से फील कर रहे हैं। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों कि सर मैं डल फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बेहतर नहीं लग रहा है। आप इमेजिन करिए इतने इम्पोर्टेंट प्लैनेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जुपिटर अगर इस स्टेज में हो, आपके बुध भी वक्री स्थिति में हो, मार्स एक्चुअली क्या है अभी इस स्थिति में है कि वो अस्त हैं। एक्चुअली जब कोई भी प्लैनेट अस्त हो जाते हैं तो ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि वो सूर्य के ज़्यादा निकट हैं। इस वजह से उनकी जो प्रभाव है, उनका जो क्षमता है वो उतना अच्छे से नहीं दिख पाती है चार्ट में, या आपके इस समय कॉस्मोस एनर्जी ऐसी हैं। मार्स हमारी ऊर्जा के रक्त के कारक होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का हमारे में एनर्जी अप डाउन फील हो सकता है, इमोशनल पुश फील हो सकता है, ट्रिगर हो सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, एकदम एनर्जी आप में नहीं बचेंगी कि आप काम कर सकें। तो इसके लिए किसी तरह का दुर्गा कवच, किसी तरह का चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग करें जिसके थ्रू आप हायर वाइब्रेशन में जा सके और आप पर साइकिक अटैक ना हो। आप मार्स की स्थिति, जो अस्त की स्थिति में, वहाँ से आप आराम से निकल सकते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टेज है क्योंकि जल्द ही क्रॉस हो जाएगा। आप सबके लाइफ में वापस उसी तरीके जैसे रेलगाड़ी आपकी चल रही थी वैसे आएगी। और जिन लोगों को भी सेपरेशन हो गया है तो डेफिनेटली टाइम के बाद वापस से रीयूनियन या किसी तरह की बात नहीं हो रही तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैंने आपको बताया कि ये पूरा जनरल प्रेडिक्शन है, इंडिविजुअली डिफरेंस हो सकता है क्योंकि आपके पर्टिकुलर दोष और चार्ट में योग अलग अलग हो सकते हैं। तो मेजर आपका प्रिडिक्शन है। डेफिनेटली आपकी ये वीडियो काम आए, आपके लिए मोटिवेशन हो कि कुछ दिनों के बाद ये टाइम पीरियड ठीक होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। चाहे जिस भी स्टेज में हो आप मेडिटेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और वाइब्रेशन चेंज होगी तो एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।